नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। न्यूज़ अपडेट है अप्रेंटिस भर्ती को लेकर। आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री यानी ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, इंजीनियरिंग में भी और नॉन इंजीनियरिंग। राजस्थान के बीकानेर जिले में बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट में आपको अप्रेंटिसशिप के लिए मौका मिल रहा है। आईटीआई वालों को यहाँ पर 10,000 रुपए मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। खासतौर से अगर आप बीकानेर या इसके आसपास से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए। ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है। आइए एक-एक करके पूरी डिटेल से बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी, भर्ती से जुड़े हुए, अप्रेंटिस से जुड़े हुए हर सवाल पर चर्चा होगी। सो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो लाइक करके दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम जॉइन कीजिए। हमारे मेन चैनल वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से है और उसमें हम आपको ये पीडीएफ नोटिफ़िकेशन और ये सब प्रोवाइड कर समय-समय पर आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलते रहते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इस पर भी, ठीक है? ये नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का है, एनएलसी है। एनसीएल तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, उसमें भी आती है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, ठीक है? और यहाँ पर ये जो आपको हेड ऑफिस है, ये बरसिंगसर है, जो कि बीठ-नौक बीकानेर जिले में है, राजस्थान में। और इसमें एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, केवल राजस्थान वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सो अदर स्टेट से अगर आप हैं, तो आप फिर इस वीडियो को स्किप कर दीजिए भाई। लेकिन राजस्थान से है, तो मुझे लगता है अपॉर्च्युनिटी है और ख़ास तौर से अगर आप बीकानेर जिले के आस-पास कहीं से है, तो फिर और भी बढ़िया ऑप्शन है। देखो, एक तो 2021 से लेकर 2025 तक के पास आउट के लिए ये। तो अगर आप 2021 से पहले के पास आउट है, तो भी इस वीडियो को स्किप कर जाइए, आप यहाँ एलिजिबल नहीं है। देखो, मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि अप्रेंटिसशिप आपको क्यों करनी चाहिए, वो बड़ी 3 बातें याद रखना है। खास तौर से मैं आईटी वालों की बात कर रहा हूँ। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको प्रशिक्षण के दौरान पैसा मिलता है। जैसे यहाँ आईटी बेस जितने भी हैं उनको 10,000 रुपए, 10,019 है, थोड़ा बहुत काट-कूट करके 10,000 रुपए मिल जाएँगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा ही होते हैं, काट-पीट करके 12,000 रुपए आते थे, मुझे याद है। अभी एक लड़का कर रहा था पिछले साल, तो क्यों करनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको प्रशिक्षण के दौरान पैसा मिल रहा है, यानी 1 साल के लिए 10,000 की नौकरी मिल गई, यूँ समझ लो। कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, एक ऐसा सर्टिफ़िकेट मिलता है जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप नाम से बहुत वैकेंसी आती है। यानी ओनली आईटीआई बेस पे फॉर्म ही नहीं भर सकते आप। फिर आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस बेस पे भर्ती आती है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप में काउंट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ चुका है। तो आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस हो, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे और फॉर्म भर पाएँगे। तो ये बड़े मौके मुझे लगता है आपके पास है और आप इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले देखो, आईटीआई वालों के लिए बात करते हैं, कितनी सीटें हैं और क्या रहेगा? तो आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिसशिप है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप रहेगी। 10,019 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे, ठीक है? सीटें कितनी-कितनी है, किस ट्रेड की है, आ जाओ एक नज़र इस पर डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इलेक्ट्रीशियन वालों को टोटल 30 स्लॉट है यहाँ पर, यानी 30 बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे और उनको अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। अगर मैं फीटर की बात करूँ, तो फीटर वालों के लिए 20 सीट है, वहीं 12 सीटें वेल्डर वालों के लिए भी हैं। वायरमैन की भी 6 सीटें हैं, मोटर व्हीकल वाले जितने भी है 2 उनकी भी है और 3 सीट आरएसी और 5 प्लम्बर और 8 सीटें हॉर्टिकल्चर वाली है। टोटल 86 बच्चे आईटीआई वाले यहाँ से अप्रेंटिसशिप करके निकलेंगे, तो आप मुझे लगता है अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, डिप्लोमा वालों की अगर बात की जाए, तो डिप्लोमा वालों को मिलेंगे 12,524 रुपए पर मंथ। 1 साल की अप्रेंटिसशिप रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं ब्रांच की बात करूँ आपके, तो टेक्नीशियन नाम से डिप्लोमा टेक्नीशियन ट्रेनिंग होता है। तो इलेक्ट्रिकल वालों की देखो यहाँ 15 सीटें हैं, मैकेनिकल वालों की भी 15 सीटें हैं, फायर सेफ्टी की भी 3 है। तो इनमें से किसी भी ब्रांच में, किसी भी डिसिप्लिन में आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है, तो आप भी अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी है। टोटल 42 बच्चे डिप्लोमा वाले यहाँ अप्रेंटिसशिप करेंगे। उसके बाद अगर मैं ग्रेजुएशन बात करूँ इंजीनियरिंग वालों की, तो 15,028 रुपए मिलेंगे पर मंथ आपको। 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 8, मैकेनिकल की 10 है भाई। केमिकल
की 2, सिविल की 4, फायर सेफ्टी की 2 और माइनिंग वालों की भी 5। टोटल यहाँ पर 31 31 बच्चों को ग्रेजुएशन बेस पे इंजीनियरिंग वालों को करवाया जाएगा। अगर नॉन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की बात की जाए तो 2-2 सीट है। किसके लिए? बीकॉम और बीबीए अगर आप में से किसी ने कर रखा है तो, ठीक है? लेकिन नॉन इंजीनियरिंग वालों को डिप्लोमा वालों की जितनी सैलरी मिलेगी ये ध्यान रखना। यानी स्टाइपेंड आपको भी यहाँ पर 12,524 रुपए मिलेंगे, ठीक है? तो स्टाइपेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? अब आ जाइए कुछ क्वालिफ़िकेशन पे बात कर लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले अगर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात की जाए तो इसमें आईटीआई वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन आईटीआई एनसीवीटी से होना चाहिए। स्टेट में एससीवीटी होती है ना, एससीवीटी वाले नहीं है क्योंकि इसने क्लियर लिख रखा है। और रेस्पेक्टिव ट्रेड यानी इलेक्ट्रीशियन वालों का इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन वालों का वायरमैन और फिटर वालों का फिटर में होना चाहिए। टेक्नीशियन वालों के लिए डिप्लोमा, ग्रेजुएशन वालों के लिए फुल टाइम इंजीनियरिंग जिसको अपन लोग बीटेक या बीई बोलते हैं, वो किया हुआ होना चाहिए, ठीक है? और कुछ ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, ऐज पर आ जाते हैं। ऐज बहुत बड़ी रखी है इन्होंने भाई, कितनी है? 18 साल से लेकर 35 साल तक की ऐज है और ये अनरिज़र्व के लिए है। टिक करके बताऊँ क्या? 18 से 35 वर्ष की ऐज अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। तो ऐज पर रिज़र्वेशन छूट है, ओबीसी वाले 3 साल ऐड कर लो इसमें और एससी और एसटी वाले हो तो 5 साल ऐड कर लो उसमें। ये आपको अपर ऐज में छूट मिल जाएगी। और वो मैंने पहले ही क्लियर कर ही दिया, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान आर ओनली एलिजिबल, ठीक है? केवल राजस्थान वाले हैं और पासिंग ईयर जो है वो 2021 से लेकर 2025 यानी इन्हीं 5 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ फ्रेंडशिप इसलिए समय पर कर लेनी चाहिए, ठीक है? और सीटें किसकी कितनी है वो आगे एज पर रिजर्वेशन के हिसाब से बताया इन्होंने, तो वो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आईटीआई जिन्होंने राजीव गांधी आईटीआई बरसिंह सर से कर रखी है ना, तो उनके लिए 50% सीट यहाँ पर रिज़र्व है भाई। जो कि बरसिंह सर में राजीव गांधी आईटीआई है वो बाकी कैटेगरी के हिसाब से है और 50% जो है वो और सबके लिए कॉमन है। और हम अप्लाई कैसे करना है वो देखो। फॉर्म आपको सबसे पहले तो एनएपीएस या एनएटीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन और नेशनल अप्रेंटिसशिप टेक्नीशियन डिप्लोमा डिग्री वाले एनएटीएस कहलाते हैं, आईटीआई वाले एनएपीएस होते हैं। तो उस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो। और उसके बाद में आपको जो है वो अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊँ क्या? सिलेक्शन प्रोसेस शायद मैंने नहीं बताई अभी तक, है ना? ये रहा मेथड ऑफ सिलेक्शन। प्योरली मेरिट बेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आईटीआई के आपके नंबर है, तो आईटीआई डिप्लोमा में जो आपका स्कोर है, तो भाई मुझे लगता है इसमें तो 2025-24 वाले ही लग जाएँगे सारे। क्यों? क्योंकि आईटीआई में 2025-26 में जितने भी है ना, लगभग बच्चों के 90% से ऊपर स्कोर है। तो फिर उन्हीं का ही नंबर आना है, मुझे तो यही लग रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो सीधा मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। भेजना कैसे है, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और लास्ट डेट कब कब है वो बता देता हूँ। तो 3 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं सुबह 10 बजे से और 23 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे इसके लिए लास्ट डेट है। पहले तो एनएलसी की वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट के साथ आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं इसमें दिए हुए हैं फॉर्म में, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले लेना। और वो लिस्ट आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं और इस एड्रेस पे भेजने हैं 30/10 से पहले-पहले। अप्लाई करने की डेट 23 है, लेकिन 7 दिन आपको वैसे और मिल रहे हैं। तो बाई पोस्ट भेज देना। पोस्ट के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो मैं सुझाव दूँगा आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या फिर स्पीड पोस्ट से भेजें, वो 3-4 दिन में पहुँच जाता है। इस एड्रेस पे भेजना है। द प्रोजेक्ट हेड बरसिंह सर प्रोजेक्ट, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, बरसिंह सर, बीकानेर, डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, राजस्थान 334402, ये है आपका, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है वो भेज देना भाई। ये सर्टिफ़िकेट की सारी लिस्ट वग़ैरह मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दी। अपडेट इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना है। वीडियो शेयर कर दीजिए, आप नहीं तो आपके दोस्त के लिए हो सकता है कि ये काम की भर्ती हो। प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी